देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए 2 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। एनडीए की तरफ से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से, जो देश की इस समय सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी सरकार इस समय देश में चल रही है, बीजेपी जिसकी हेड पार्टी है, उसकी तरफ से जो उम्मीदवार घोषित किया गया है उनका नाम सीपी राधाकृष्णन है। और जो विपक्षी पार्टी है, जिसका नाम, विपक्ष का जो पूरा पूरा गठबंधन है जिसका नाम इंडिया है, कांग्रेस जिसकी हेड पार्टी है, उसकी तरफ से जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनका नाम बी सुदर्शन रेड्डी जी है। देखो, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी प्राप्त कर लेनी है। अगर हम बात करें सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में, तो ये कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के एमपी रह चुके हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं कोयम्बटूर सीट से। दूसरी बात, 2004 में संयुक्त राज्य सभा में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो यहाँ से भी आप इनकी क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं। इस समय महाराष्ट्र राज्य के जो करंट गवर्नर हैं वो भी यही हैं। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भी सीपी राधाकृष्णन जी हैं। इनके गवर्नर की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये तेलंगाना राज्य के, झारखंड जैसे राज्यों के भी राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं और पांडिचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। लेकिन चलिए जान लेते हैं विपक्ष के नेता के बारे में, क्योंकि ये भी अपने आप में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। इनके बारे में क्या है, तो देखो, बी सुदर्शन रेड्डी जी, इनके बारे में बात करें तो 1988 में आंध्र प्रदेश राज्य के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। एडवोकेट जनरल का मतलब क्या होता है, जो सरकार का वकील होता है, जो लीगल तौर पर सरकार का जो रिप्रेजेंटेशन करता है उसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल 76 में महान्यायवादी होते हैं, वैसे स्टेट लेवल पर होते हैं 165 पर उस स्टेट के एडवोकेट जनरल। इनके आगे थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में जाने तो 1995 ईस्वी के आसपास ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी बने थे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जाने तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई तो नहीं बने हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं 2007 ईस्वी में। अब देखो, देखते हैं कौन इस इलेक्शन को विन करने वाला है। तो इस इलेक्शन को डायरेक्टली विन करने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन जी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए हमारे पास 392 सांसदों की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑलरेडी एनडीए के पास यहाँ पर 427 सांसद मौजूद हैं। जब एनडीए के पास 427 सांसद हैं, मतलब डायरेक्टली सीपी राधाकृष्णन जी इलेक्शन को विन कर जाएंगे। तो जो भारत के अगले उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन।